बीजेपी जो है पिछली बारी सत्ता में रही है 17 से 22 तक, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमेशा नई सरकार को मौका दिया गया है। सरकार बदलते हैं लोग। लगता है बीजेपी का जो ये कैंपेन है वो हिस्ट्री बदलेगा। तो हालात नॉर्मल ना होने के बावजूद भी जिस ढंग से, चाहे वो कोरोना महामारी है और उसके बाद जो प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुई है जी, और जो कल्याणकारी योजना प्रदेश की तरफ से, केंद्र की तरफ से आई हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बार किसी को कोई शंका हो कि इस बार हम सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे। ये हम 100% जो भी करने जा रहे हैं। जी, कोई ऐसा रोड नहीं बचे 4.5 साल में जिसको हमने या तो अपग्रेड ना किया या उसको डेवलप ना किया। ठाकुर जी, जो काम आप गिना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक एमएलए की ड्यूटी होती है, जो उनके क्षेत्र के लोगों ने उनको वोट डाल के जितवाया, ये काम कोई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो किए नहीं होंगे? कि आपने जो बताया पहले 6 महीने में सरकार के बनते ही एक हॉस्पिटल की शुरुआत की आपने, वो अभी तक 5 साल में पूरा क्यों नहीं हो पाया? हम डेवलपमेंट करने, इसीलिए हमें आपसे ये जिक्र किया कि हम पिछली जो सरकारें रही हैं उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जी। हालात एबनॉर्मल होने के बावजूद भी इतना बजट, इतना पैसा जो स्टेडियम में हमारे पास है, इतना पहले कभी नहीं है जी। इन हालातों के चलते कोविड के दौरान अरबों रुपया जो है वो हमें कोविड से निपटने के लिए लोगों की बीमारी के ऊपर लगा। वैक्सीन हम लगा रहे हैं, 1000 की एक पड़ रही है। 150 करोड़ आबादी के लिए वैक्सीन एक नहीं लगी, 2 लगी। ये अरबों रुपये जो खर्च होने के बावजूद भी हम बाकी देशों के मुकाबले, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो महामारी से, हम मच बैठ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें 4 साल के लिए फौज में जगह मिलेगी युवा पीढ़ी को। आपको लगता है कि वो जो स्कीम है उसका देशवासियों को कोई फायदा होगा? अग्निपथ स्कीम अगर ओवरऑल ब्रॉड माइंडेड से आप देखें जी, तो देश के लिए तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। हमारी डिफेंस के लिए इससे बढ़िया डिसीजन कोई और हो ही नहीं सकता। नमस्कार, स्काई न्यूज हिमाचल में आपका स्वागत करता हूं मैं कोमल सिंगला। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश में चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी है। यहां तक कि तमाम उम्मीदवारों की ओर से अपनी किस्मत को आजमाया जाएगा, जिसके चलते आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं हमीरपुर क्षेत्र के मौजूदा बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर जी के पास। ठाकुर साहब, सबसे पहले स्काई न्यूज पे आपका स्वागत। धन्यवाद सर। जी ठाकुर जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में कैंपेन चलाया जा रहा है कि रिवाज बदलेगा, जिसका मतलब है कि इस बार जो है ट्रेंड बदलेगा, हिस्ट्री बदलने जा रही है बीजेपी। हर बारी बीजेपी जो है पिछली बारी सत्ता में रही है 17 से 22 तक, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमेशा नई सरकार को मौका दिया गया है। सरकार बदलते हैं लोग। लगता है बीजेपी का जो ये कैंपेन है वो हिस्ट्री बदलेगा? बिल्कुल, हिस्ट्री भी बदलेगा। और मैं ये कह देना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशन हिमाचल प्रदेश का चलता आया है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है यहाँ जी। तो इस बार लगता है जैसे हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, ये जो हमारा 4.5 पौने 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है जी, अगर इस सारे का एनालिसिस किया जाए तो हालात नॉर्मल ना होने के बावजूद भी जिस ढंग से, चाहे वो कोरोना महामारी है और उसके बाद जो प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुई है जी, और जो कल्याणकारी योजना प्रदेश की तरफ से, केंद्र की तरफ से आई हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बार किसी को कोई शंका हो कि इस बार हम सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे। ये हम 100% जो भी करने जा रहे हैं। जहाँ तक मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की ही बात करता हूँ जी, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा इलाका इन मेरे कार्यकाल में से छोटा हो जहाँ किसी किस्म की कोई डिमांड हो वो पूरी ना हो। जी, चाहे डेवलपमेंट की बात ले लीजिए आप, अभी हमारी सरकार के बनने के 6 महीने के बाद ही हमने हमीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज दिया जी, जो कि लगभग 500 करोड़ का, उसका भी काफ़ी हद तक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लगता है कि 1-2 महीने में उसके, चाहे ओपीडी का किसका, जो हम उसका रिलीज भी करने जा रहे हैं जी। और पानी की बहुत समस्या यहाँ पे रहती थी जी, तो जो अब केंद्र की सरकार से
जो आईपीएच डिपार्टमेंट में जल शक्ति विभाग में इतना पैसा आया जी और हमने हर घर में नए नल लगा दिए और उन नए नलों में जल का पूरा प्रावधान किया। जी दरिया से सीधा पानी लगभग मेरी कंस्टिट्यूंसी में जो है 30,000 पॉपुलेशन के लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा कमी होती थी, लगभग 38 करोड़ की स्कीम से जी डायरेक्ट हमने मुख्यमंत्री जी से पहले उसका शिलान्यास भी कराया, उसके बाद हमने श्री गणेश भी किया। जी वो दरिया का डायरेक्ट पानी वहाँ से मिलना शुरू हो गया है। तो चाहे रोड्स ले लो आप, हेलीपोर्ट नया खोलने जिसका शिलान्यास हो गया जी हमारे इसमें 60 करोड़ के लगभग आदर्श विद्यालय का शिलान्यास हो गया और एक 38 करोड़ रुपए की एक सड़क हम अभी 24 करोड़ की अभी हमीरपुर से नाल्टी रोड उसकी अपग्रेडेशन के लिए किया। जी। कोई ऐसा रोड नहीं बचे 4.5 साल में जिसको हमने या तो अपग्रेड ना किया या उसको डेवलप ना किया। जी करोड़ों रुपया अरबों रुपया हमने रोड्स के ऊपर लगाया। जी जहाँ पुल की डिमांड थी उसको पूरा किया। जी लगता नहीं है मुझे कि डेवलपमेंट के नाम पे 33 चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो जी 33 kV के 3 सब स्टेशन 2 लगभग बन के तैयार हुए, तीसरा काम शुरू हुआ। ठाकुर जी, जो काम आप गिना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक एमएलए की ड्यूटी होती है जो उनके क्षेत्र के लोगों ने उनको वोट डाल के जितवाया, ये काम कोई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो किए नहीं होंगे। और इसके अलावा एक सवाल और है मेरा कि आपने जो बताया पहले 6 महीने में सरकार के बनते ही एक हॉस्पिटल की शुरुआत की आपने, वो अभी तक 5 साल में पूरा क्यों नहीं हो पाया? उसका मैं आपको क्या देता हूँ, नहीं वो 500 करोड़ का बनने का उसका प्रावधान था जी, और उसमें जो बजट का प्रावधान था वो 250 करोड़ था जी। अब बन के लगभग तैयार हो गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ नहीं, अब आपको ये भी पता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने में महीनों में तो होगा नहीं है जी। ठीक है, काफ़ी सालों से लटका हुआ ये हमारा कई था मेडिकल कॉलेज का जो यहाँ खोलने का था, लेकिन आते ही इतनी जल्दी इनिशिएटिव लेके हमने लगभग उसको पूरा कर दिया। मैं ये भी कह रहा हूँ, ये ठीक है आपने इलेक्शन से पहले डिलीवर हो जाएगा या लोगों को अगले टेन्योर की वेट करनी पड़ेगी? ओपीडी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपने ये भी कहा कि वे विदाउट गवर्नमेंट और विदाउट विधायक डेवलपमेंट करना हमारा फर्ज है जी। हम डेवलपमेंट करने इसलिए हमें आपसे ये जिक्र किया कि हम पिछली जो सरकारें रही हैं उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जी। हालात एबनॉर्मल होने के बावजूद भी इतना बजट इतना पैसा जो स्टेट में हमारे पास है इतना पहले कभी नहीं आया जी। इसीलिए मैं इस बात का आपसे जिक्र करा। अभी तो मैंने थोड़ी सी स्कीमें गिनाई आपको, हमारे पास और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिससे ये लगता है कि भाई अब जैसे अब मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, जैसे हमारी जन कल्याण योजना है, जैसे 60 साल के ऊपर हमारा जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, हम 1,000 रुपये पेंशन का दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बने, हिम कार्ड बने, 5-5 लाख आपका फ्री में इलाज हो रहा है। 125 यूनिट तक हमने बिजली फ्री कर दी है। बसों में महिलाओं का 50% किराया हमने माफ़ कर दिया है। गरीब बेटी के लिए 31,000 सगुन योजना के तहत हम दे रहे हैं। 51,000 रुपये हम श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से उनको दे रहे हैं। तो ऐसी पानी हमने फ्री कर दिया है। लोगों का अनाज हम फ्री दे रहे हैं, अनाज फ्री जिस पे बनाते हैं गैस जो गरीबों के लिए हमने वो फ्री कर दिया है। सिलेंडर 3 हम फ्री में दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी हमने इस स्टेट में इतनी ज़्यादा लोगों को दी है। अब किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपये हर किसान परिवार को साल का यहाँ मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता भी इसके बदलाव भी कोई जनता की और डिमांड होगी। तो ये 100% क्लियर, 100% क्लियर कि हम रिवाज बिल्कुल ठाकुर साहब बहुत काम किया होगा आपने। एक बड़ी डिमांड है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उस पर बीजेपी ने कोई काम अभी तक किया या करेगी बीजेपी? इसे भी सुन लो आप। जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम का है, मैं तो सभी जो चाहे वो एम्प्लॉइज हैं चाहे हम सब लोग हैं, हम सबसे पहले हमारा जो पद या हमारा देश के प्रति हमारा फर्ज है जी, ठीक है। अब इस कोविड की वजह से थ्रू आउट वर्ल्ड जी, और आप भी शायद बहुत अच्छी इसको जानते होंगे जी कि फाइनेंशियल क्राइसिस चला हुआ है। यहाँ तक कि बाइडेन को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि अमेरिका का दिवालिया नहीं निकल रहा है जी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो भी इसकी चपेट में आ चुका है। वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इंग्लैंड ले लो चाहे फ्रांस ले लो, 40 से 50% हाइक जो वहाँ पे हर किस्म में इसमें महंगाई की हुई है। इन हालातों के चलते कोविड के दौरान अरबों रुपया जो है वो हमें कोविड से निपटने के लिए लोगों की बीमारी के ऊपर लगा। वैक्सीन हम लगा रहे हैं 1,000 की एक पड़ रही है। 150 करोड़ आबादी के लिए वैक्सीन एक नहीं लगी 2 लगी। ये अरबों रुपये जो खर्च होने के बावजूद भी हम बाकी देशों के मुकाबले
चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो महामारी से, हम मच बैठ रहे हैं जी। अब सराउंडिंग हमारी कंट्रीज आप देख लीजिए, सबका दिवालिया निकला हुआ मैं मान है। गया और सर, पूरी स्टेट में, मेरा सवाल पूरे सिर्फ हिंदुस्तान ओल्ड में, पेंशन स्कीम को लेकर है, पूरे हिंदुस्तान हिमाचल में, प्रदेश मैं सुन, जी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है जी। ठीक है। और फाइनेंस को देखते हुए, फाइनेंस की जो स्टेटस है हिमाचल प्रदेश का है चाहे इंडिया का है, एट प्रेजेंट किसी भी स्टेट को ओपीसी बहाल करने बहुत असंभव है। जैसे हालात ठीक होंगे, अब अगले साल तक हमारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उससे हम उबर रहे हैं, उसके बारे में रीथिंक किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट हालात में आप सोचें तो कंट्री का या प्रदेश का दिवालिया निकल जाएगा, डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा। और ये भी मैं कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल स्टेट के अपने रिसोर्सेज बहुत कम है, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन हालात में अगर कहें कोई, तो ये तो मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ भी और प्रदेश के साथ भी धोखा होगा, सारा हमारा डेवलपमेंट का सिस्टम जो वो चौक हो जाएगा। जी बिल्कुल। ठाकुर साहब, अब आपके क्षेत्र की बात करते हैं। अगर हम मिली जानकारी के मुताबिक गलत ना हो तो आपने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसमें आप खैर जीत नहीं प्राप्त कर पाए थे। अब कैसा लगता है उसी पार्टी में रहकर काम करना या उसी पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करना? ऐसा है, जब से जनसंघ एग्जिस्ट हुआ है, लाइव लाइट में आया है, फ्रॉम द राइट दैट डे हमारा परिवार जो जनसंघ परिवार से जुड़ा है और हमीरपुर हिमाचल में फाउंडेशन भी यहीं से रखी गई है, ठीक है। तब से लेके आज तक हम जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, एक नहीं, हम ऐसा कोई इंडिपेंडेंट के बाद ऐसा कोई इलेक्शन ना गया हो जहां इस परिवार ने इलेक्शन ना लड़ा हो, राइट फ्रॉम द। और हमें ये खुशी होती है कि आज तक भी, चाहे हमारे पूर्वज रहे हैं चाहे हम रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है। हम ओपन कहते हैं कि एक भी कोई एलिगेशन हम मेरे खिलाफ, हम मेरे परिवार के खिलाफ, हमारे बुजुर्गों के खिलाफ कोई लगा के देखे, ठीक है। बीच में हालात ऐसे हुए, कई बार हम ये तो कह सकता हूँ कि मैं बड़ा बोल्ड बोलने वाला होता हूँ, ऊपर स्पोकन हूँ मैं, कई बार हम इनजस्टिस हो जाता है किसी के साथ, तो एक बार आदमी टॉलरेट कर लेता है, 2 बार टॉलरेट कर लेता है, कई बार अपना जो एग्जिस्टेंस है शो करने के लिए आपको कई बार ऐसे स्टेप भी लेने पड़ते हैं। आपके साथ किसने इनजस्टिस किया? वो जो कह रहा था, मैं ही कह रहा हूँ, जो कई बार ऐसा करना पड़ता है। अगर मैं वो ना करता तो आज को मैं विधायक ना होता, ठीक है, लोगों की डिमांड पर। और मैं आज तक जो सर्वाइव किया है वो भी किया ड्यू टू पीपल, लोगों को समर्थन मुझे आज तक मिलता रहा है इसी वजह से। और हम तो हैं बीजेपी में, जनसंघ में, बीजेपी में है, सारा परिवार आज तक बीजेपी में, तो हमारा घर है ये, तो यहाँ तो हमें बहुत मज़ा मिलता है, बहुत सुकून मिलता है काम करने। जी, एक और आपके सिस्टर जो है वो ताज़ा बीजेपी में वापस आए हैं, कांग्रेस में लंबा समय बिता के आए हैं। मेरे भाभी जी हैं वो, भाभी जी आपके, सॉरी, बिल्कुल। तो बीजेपी में वापसी हुई है उनकी, किन टर्म्स पे वापसी हुई है कांग्रेस छोड़ के दोबारा बीजेपी? देखो ऐसा है जी, इलेक्शन नज़दीक है जी, और आपको भी पता डे टू डे कोई ना कोई समाचार आ रहा है, कोई बीजेपी में आ रहे हैं, कोई बीजेपी जबकि कांग्रेस में आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो जो आ रहा है हम उसका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन में हर किसी की जरूरत पड़ती है, जो आता है उसका फ़ायदा होता है, नुकसान उसका नहीं होता है। तो आने वाले इलेक्शन में हमें भी उनका फ़ायदा मिलेगा, और ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन तो कोई नहीं है इसमें। अपनी मर्जी से आ रहे हैं, पार्टी को लग रहा है कि ठीक है इनसे से फ़ायदा होगा, हम ले रहे हैं उनको। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा, केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 4 साल के लिए फौज में जगह मिलेगी युवा पीढ़ी को। आपको लगता है कि वो जो स्कीम है उसका देशवासियों को कोई फ़ायदा होगा? मैं ये कहूँ कि अग्निपथ स्कीम अगर ओवरऑल ब्रॉड माइंडेड से आप देखें जी, तो देश के लिए तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमारी डिफेंस के लिए इससे बढ़िया डिसीजन कोई और हो ही नहीं सकता जी। लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी ने, अगर सत्तारूढ़ पार्टी जो मर्जी करे, जो हर परिवार को चाहे 1 लाख रुपए महीने का दे दे, तो वो भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनका ये फ़र्ज है जी। अगर वो हमारी स्कीमों को अगर वो विरोध ना करें, उनको एक्सेप्ट करें, तो अपोजिशन ख़त्म है जी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा सोचा समझा और बहुत ही प्लानिंग का डिसीजन है ये। कोटा हमारा बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, और जो मिलिट्री में लोग नहीं जा सकते थे, 70% लोग ऐसे थे जी, 30% जो जितने जाने भर्ती वो तो होनी है, वो तो होनी है। जो लोग नहीं जा सकते थे, 4 साल बाहर रह के, ना उनके पास कोई नौकरी है,
ना उनके पास कुछ है, ना कोई इनकम का सोर्स है। जी। 4 साल उनको ट्रेन करके एक डिसिप्लिन मैन बनाया जा रहा है और उनको लगभग 35-40 बेरोजगार भी तो किया जा रहा है। 35-40 साल, सुन लो मेरी बात, वो पहले ही बेरोजगार थे। दे वर नॉट एम्प्लॉयड। और अगर हम ये इनको स्कीम ना देते तो उनको और रोजगार का साधन कहाँ था जी। और आने वाले समय में जो करके आएंगे उनको हम रोजगार दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, हर जगह उनको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, पहले उनको नौकरी दी जाएगी, बाद में दूसरों को दी जाएगी और साथ में उनको 30-40 हज़ार रुपये सरकार दे रही है, रिटायरमेंट पे देगी, 4 साल के बाद देंगी। और आजकल जो फैला हुआ है, नशा फैला हुआ है, लोग वहाँ पे काम कोई है नहीं है। एक मिलिट्री में अगर आदमी जाएगा वो थ्रू आउट एक डिसिप्लिन आदमी बनेगा। नौकरी में हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, साथ में पैसा दे रहे हैं, मिलिट्री का कोटा खत्म नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ रहा था कि अपोजिशन पार्टी करके रही है और इससे बढ़िया फैसला। और मोदी जी का फैसला कोई भी लेते हैं उसका मेन पहला मकसद, उसका सबसे ज़्यादा फायदा देश को होता है, इंडिविजुअल को नहीं होता है। इसलिए मैं ये कहूँ कि अग्निपथ योजना का जो विरोध कर रहे हैं, देर एंड देर से उनको भी समझ आ जाएगी और अब लगभग काफ़ी लोग इसको समझ चुके हैं। अब उनके इसका विरोध बहुत कम हो रहा है क्योंकि इसका नुकसान है ही नहीं, फ़ायदा है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, ये थे हमारे साथ हमीरपुर से बीजेपी के विधायक नरेंद्र ठाकुर, जिनका मानना है कि केंद्र की तरफ से जो अग्निपथ योजना देशवासियों के लिए लाई गई है वो कुल मिला के देश के फायदे के लिए है। और हमीरपुर में के लोगों से इनकी गुजारिश है कि इनके काम को देखते हुए इनको वोट ज़रूर डालें। कैमरा पर्सन परवीन के साथ कोमल सिंगला, स्काई न्यूज़ हिमाचल।